कोई बच नहीं सकता है। तो अजामिल माया में उलझ गया, एक वैश्या को घर में ले आया। तो पिताजी का घर था, विद्यालय बना दिया वैश्यालय, वैश्या के साथ में रहने लगा, वैश्यागामी हो गया, सारे ब्राह्मणोचित कर्म भूल गया, ब्राह्मण की गायत्री, ब्राह्मण की पूजा साधना सब भूल गया। अब तो वैश्या के साथ में रहने लगा, उल्टा सीधा भच्छा भच्छ भोजन करने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके गांव में 4 साधु आए, 4 साधु आए। अच्छा, साधुओं ने गांव बाहर पूछा कि काय भैया इस गांव में कोई भले पंडित जी का घर है? अच्छा, इस गांव में है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हर गांव में 4 लोग हमने देखा कि 4-5 जने फ्री होते, बिल्कुल बिल्कुल फालतू, उनमें बिना कोई काम ही ना है महाराज। उन्हें इतना ही काम है कि वे गांव बाहर पुलिया पे शाम के बैठे रहते, और कोई आए वे उनसे रास्ता पूछते, भैया जरा रास्ता कितने जा रही, वे उल्टी बताते जरूर, उनकी आदत होती है। हर गांव में मिल जाएंगे आपको 2-4 गांव बाहर मिल बैठे होते। तुम्हारे गांव में है गुरारी के नहीं 2-4 जने? वो 2-4 जने फ्री होते, बिल्कुल कोई काम धंधा के नहीं। हाँ, वे केवल सवेरे खाए लिया घर से, और गांव के बाहर बैठे मिलेंगे तुम्हें। और तुम कहूँ काऊ को घर पूछ दो, कहो गलती रास्ता भिजवाए दे महाराज ने, कहा तुम चले जाओ, परेशान ऐसे ही करते। अब भी बताओ, साधु जन ने उन्होंने पूछा, काय भैया तुम्हारे गांव में कोई भले पंडित जी का घर है? उन्होंने तुरंत कहा, हमारे गांव की छोड़ दो, हमारे इलाका में अजामिल पंडित जी से भला कोई नहीं। वो महान निशाचर आदमियों के घरे भेज दिया। अब साधु तो साधु ठहरे, गए, साधुओं ने कुंडी खटखटाई, पंडित जी, पंडित जी। तो पंडित जी होते ही नहीं महाराज। तो भीतर से वो देवी निकल आई, वो निकल आई तो जैसे ही साधुओं को देखा तो दर्शन से ही महाराज बुद्धि पवित्र हो गई। बदल दे क्षण में जीवन ढंग, उसी को कहते हैं सत्संग, यही है सत्पुरुषों का संग। बदल दे क्षण में जीवन ढंग। आहा, साधुओं को देखते ही बुद्धि पवित्र हो गई। अब तो महाराज सारे कर्मों को छोड़कर अजामिल और वो देवी दिन भर साधुओं की सेवा में लगे रहते हैं। 4 महीने तक साधु रहे, साधुओं की सेवा की। और करते क्या है, जब साधु भोजन करते हैं तो भोजन में जो जूठन जमीन में गिर जाता है, जो बच जाता है, तो जूठन पर ही अजर सो उठा ही कर खाए। जो जूठन गिर जाती है वही खा लेते हैं। और ऐसी साधुओं की कृपा हुई। जब साधु जाने लगे तो अजामिल ने कहा, महाराज आप तो जा रहे हो, हमारी मुक्ति का भी तो कोई साधन बताओ, हमारी मुक्ति का भी तो कोई इंतजाम बताओ ना। यहाँ बहुत रिश्तेदार आए हैं ना, बहुत रिश्तेदार आए। मुरारी के यहाँ बहुत रिश्तेदार आए। अच्छा, एक बात बताना, जब यहाँ आना था तुम्हें डार की निकला तो तुमने कितने दिन पहले से पैकिंग करी? 15 दिन पहले से खरीदारी चल रही, 1 महीना पहले से अटैची लग रही, झोला लग रहे। काहे डार के लग रहा भागवत है, जाने है। हाँ, भागवत में जाने। हाँ, 1 महीना पहले से इंतजाम, 1 महीना पहले से तैयारी। आना कितने दिनों के लिए? 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। अच्छा, जहाँ 8 दिन के लिए आना है फिर वापस जाना है, वहाँ की तैयारी 1 महीना पहले से कर रहे हो। 4 दिन की तैयारी 1 महीना पहले से। अच्छा, एक बात बताना भोगांव वालों, जहाँ 4 दिन के लिए आना है फिर लौट के जाना है, वहाँ इतनी तैयारी। और जहाँ जाकर के फिर लौटने ही नहीं है, वहाँ की कोई तैयारी करी अभी कि नहीं? वहाँ भी तो जाना है। ये क्या समझ लिया, जाना नहीं पड़ेगा? जाना तो पड़ेगा। तैयारी तो करो। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, परमानंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, आनंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। ये क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, परमानंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे।
लिए क्या प्रबंध प्यारे। लूटा आनंद प्यारे परमानंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे परमानंद प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे, वहाँ के लिए क्या प्रबंध प्यारे। खूब आनंद परमानंद सब हो रहा है, वहाँ का कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। तो साधुओं ने कहा कि एक काम करना अजामिल, तुम्हारे घर में जब कोई बालक का जन्म हो तो उसका नाम रख देना नारायण। बालो नारायणो नामना नाम मात्रा प्रसीदति। ए अजामिल, तुम्हारे घर में जब बालक हो उसका नाम रख देना नारायण। अजामिल के घर में एक बालक का जन्म हुआ, अजामिल ने नाम रख दिया नारायण। अब तो सोते जगते उठते बैठते लल्ला नारायण, बउआ नारायण, भैया नारायण, बेटा नारायण, नारायण 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 नारायण, दिन भर नारायण नारायण बुलाता रहता है। और जब अजामिल की अवस्था 88 वर्ष की हुई तो उसे 3 यमदूत लेने के लिए आए। हाँ, 3 यमदूत आते, बड़े भारी से होते, काले काले से। हाँ, हमें सकाई को पूछ रहे, खुद ही देख लेना, वो सभी के पास आएंगे। हाँ, अपने स्टाफ के ही बड़े अच्छे। हाँ, सभी को लेने आते, चिंता न करना। हाँ हाँ, 3 आते बड़े भारी से, एक पास में बांधता है और 2 प्राण लेकर के जाते हैं। तो महाराज अजामिल को प्राण लेने के लिए 3 यमदूत आए। और जैसे ही यमदूत आए तो अजामिल चिल्लाने लगा, महाराज ओ नारायण, 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 नारायण, ओ 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 नारायण। ये काले काले दूध मुझे बेटा तड़पाए जाते हैं, ये काले काले दूध मुझे बेटा तड़पाए जाते हैं। ओ नारायण ने बचा हमें, ये हमको पकड़े जाते हैं। ओ नारायण ने बचा हमें, हमको पकड़े जाते हैं। नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण 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 नारायण। जैसे ही अजामिल चिल्लाने लगा तो अजामिल ने आवाज तो अपने नारायण को लगाई, लेकिन सुनाई बैकुंठ नारायण को पड़ी। भगवान ने तुरंत अपने दोनों दूत नंद उपनंद दोनों पार्षदों को भेजा, जाओ देखो कौन हमारा भक्त बुला रहा है। तो नंद उपनंद आए तो जैसे ही देखा कि कोई महाराज धर्मराज के दूत बांधे हुए, उन्होंने तुरंत कहा कौन है आप, कौन है आप। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत। धर्मराज के दूत हो? धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। धर्मराज के दूत भी डर गए, उन्होंने कहा कि आज तक हमसे कोई पूछने वाला आया नहीं, हमें लगता कोई हेड ऑफिस का आदमी है, हमसे ऐसे डांट के पूछ रहा, बता बोलो धर्म की परिभाषा क्या है। तो यमराज के दूत कहने लगे वेद प्रणहितो धर्मा, वेद में जो वर्णित कर्म है वही धर्म है। अच्छा अच्छा, तो अधर्म क्या है? बोले अधर्मस्तद विपर्ययः, वेद में जो विपरीत आचरण है, वेद के जो विपरीत है वही अधर्म है। तो बोले वेद क्या है? बोले वेदो नारायणो साक्षात,
वेद तो साक्षात भगवान श्रीमन नारायण है। आहा, तो बोले ये नाम किसका ले रहा? बोले नारायण का। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम जो नारायण का नाम लेते हैं उन्हें तुम लेकर के नहीं जाओगे, हम नारायण के सेवक लेकर के जाएंगे। अजामिल के प्राण बच गए और कहानी हमें एक शिक्षा दे करके चली गई। ये दृष्टांत ने हमें एक शिक्षा दे दी कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। राधा, सीता, गीता, गायत्री, माधवी, शिवानी जैसे नाम रखो कि भगवान के नाम का उसमें स्मरण होना चाहिए। गोपाल, मुरारी, कृष्ण, गोविंद, गौरव ऐसे नाम होना चाहिए जो भगवान के नाम पर हो। राम, श्याम। आजकल तो नाम ही बड़े अजीब रखे जाते। एक घर में हम गए तो हमने महाराज ऐसे ही पूछ दी, हमने कहा काय बेटा तुम्हारा क्या नाम है? वो कहने लगा 1 2। हमने कहा तुम्हारे दूसरे भैया का 3 4 होगा। नाम से लाइन से रखे गए 1 2 3 4। ये कोई नाम है?